एक पंक्ति का व्यंग देखिए। कांग्रेस ने इस देश को बनाया है। कांग्रेस ने इस देश को बनाया है, भाजपा अब बना रही है। समझ में आए तो तालियां बजाइए ताकि मैं आगे कहूं। पिछले दिनों राहुल गांधी जी ने दिल्ली में पौधा लगाया, यह उन्होंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि जीवन में अगर आप कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं तो कुछ लगा ही दो। क्या बढ़िया, तालियां तो बजा नहीं रहे। पिछले दिनों क्या हुआ, 14 वर्ष के बाद माचिस की कीमत 1 रुपए से 2 रुपए हुई थी, तो राहुल जी इस पे भड़क गए। ये सच्ची खबर है। माचिस की कीमत 14 साल में 1 रुपए से 2 रुपए हुई थी, तो राहुल जी भड़क गए। मैंने कहा क्यों, अब और क्या फूंकना था। मंत्री जी नहीं बजा रहे थे। मंत्री जी पे अब सुनाऊंगा। मैं पुणे से आता हूं, अभी ऋषिकेश में रहता हूं। पुणे में 21 साल रहा, तो पिछले दिन एक सच्ची खबर आई कि काले कौवों के बीच एक सफेद कौवा देखा गया। तो मुझे कई लोगों ने फोन किया, कह रहे तुम्हारे पूना में काले कौवों के बीच सफेद कौवा देखा गया। मैंने कहा ये पहले काला ही था, अभी अभी इसने बीजेपी ज्वाइन करी है। नेता लोग ऐसे ही होते हैं साहब। एक नेता ने घुटने का इलाज कराया, एक नेता ने घुटने का इलाज कराया। डॉक्टर बोला अब इसका दिमाग चलने लगेगा। डॉक्टर बोला अब इसका दिमाग चलने लगेगा। आम आदमी पार्टी, पिछले दिनों एक ये भी सच्ची घटना है पवन भाई, कि आम आदमी पार्टी का एक पार्षद गंदे नाले में कूद गया, तो मैं वहीं खड़ा था। मैंने कहा बाहर आ जा, ये नाला इससे ज्यादा गंदा नहीं होगा। यहां तो यूपी में मैंने देखा कोई नेता लैपटॉप बांट रहा है, कोई टैबलेट बांट रहा है। मैं वैसे मूलतः हरियाणा से आता हूं, तो एक गांव वाले ने पूछ लिया कि ये टैबलेट क्या होता है। मैंने कहा गोली दे रहे हैं। ऐसे पुरानी चीजें। एक मैंने नई कविता लिखी है सर, ये मेरठ वन विभाग ने उल्लू का शिकार करने के लिए एक ऑपरेशन उल्लू चलाया था। अनुराग मुस्कान भाई, बड़े भाई हमारे बैठे हैं, पंकज भाई बैठे हैं, मदन मोहन जी बैठे हैं, सारे बैठे ही हैं, मैं ही खड़ा हूं। तो उल्लू का शिकार रोकने के लिए यूपी वन विभाग ने ऑपरेशन उल्लू चलाया। उल्लू का शिकार रोकने के लिए यूपी वन विभाग ने ऑपरेशन उल्लू चलाया। उल्लुओं में खुशी की लहर, बोले अब निभाई है इन नेताओं ने असली वफा। बोले अब निभाई है इन नेताओं ने असली वफा, और इसी दिन के लिए तो भेजे थे हमने अपने कुछ भाई विधानसभा। ये मैंने नया प्रयोग किया था। वैसे भाई साहब, नेताजी को ना, नेताओं को अपने शहर में कभी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। नेताओं को अपने शहर में कभी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि अपने शहर में उसे सब जानते हैं। एक छोटी सी कविता, पुरानी कविता है। जब यहाँ मायावती जी के हाथी चलते थे, आजम खान की भैंस दौड़ती थी, ढूंढी जाती थी, तो एक कविता सुना के मैं बैठता हूं कि मायावती के हाथी ने देकर ब्लैक रोज, मायावती के हाथी ने देकर ब्लैक रोज, आजम खान की भैंस को किया प्रपोज। आजम खान की भैंस को किया प्रपोज, बोला सोना बेबी कलूटी बफेलो, सोना बेबी कलूटी बफेलो, सूंड पे रख के दिल लाया हूं तुरंत ले लो, सूंड पे रख के दिल लाया हूं तुरंत ले लो। कलूटी भैंस बोली अपनी मोटी चमड़ी में भूसा भरवाएगा क्या, कलूटी भैंस बोली अपनी मोटी चमड़ी में भूसा भरवाएगा क्या। अबे हाथी की दुम
अलग नस्ल है, लव जिहाद करवाएगा क्या? अरे हाथी की दुम अलग नस्ल है, लव जिहाद करवाएगा क्या? तौबा तौबा, तुमने ये परपोज गुनाह किया है। मैं अच्छे घर की हूं, ऊपर से मम्मी ने भी मना किया है। तौबा तौबा, तुमने परपोज गुनाह किया है। मैं अच्छे घर की हूं, ऊपर से मम्मी ने भी मना किया है। इश्क में मदमस्त हाथी बोला, इश्क में मदमस्त हाथी बोला, ये नेताओं का चुनाव नहीं है पगली, ये नेताओं का चुनाव नहीं है पगली, जिसमें जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद को सही सेका जाता है। ये दिलों का चुनाव है, इसमें सींगवाद, पूंछवाद, सूंडवाद नहीं देखा जाता है। इसमें सूंडवाद, पूंछवाद, सूंडवाद नहीं देखा जाता। धन्यवाद। ये थे भाई सुनील साहिल, और क्या बारीक व्यंग, क्या सलीके से अपनी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुनील जी। एक बार